जल्दी आ बड़ा 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 ओ भाई साहब ये आदमी ये मानो ये टीम शर्ट ये गए 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 ऊपर तो उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही हुई है। लगभग 7 साल बाद उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। चमोली के रेड़ी गांव के पास में ग्लेशियर टूटा, जिसमें 150 से अधिक लोग बह गए। जिस समय ग्लेशियर टूटा, ये सभी लोग ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। ग्लेशियर टूटने के कारण धौली गंगा नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते कई पुल भी टूट गए और कई गांव से संपर्क भी टूट गया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे ग्लेशियर क्या होता है और ग्लेशियर टूटने की वजह क्या है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ग्लेशियर टूट गया तो क्या होगा। इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदी फैक्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज प्रजापति। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के टूटने से जो तबाही का मंजर सामने आया है, उस पर पूरी दुनिया की नज़र लगातार बनी हुई है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसका कारण जानने में जुटे हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने वैज्ञानिकों के हवाले से लिखा है कि सर्दियों में ग्लेशियर टूटने की घटना एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज हो सकती है। वैज्ञानिकों के नज़र में बढ़ते तापमान की वजह से हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है। इस वजह से वहां पर मौजूद ग्लेशियर खतरनाक हो सकते हैं। एक ताज़ा शोध से यह भी पता चला है कि ज़्यादातर ग्लेशियर इस सदी के अंत तक खत्म हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस हादसे की वजह से वहां पर बन रहा ऋषि गंगा प्रोजेक्ट लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इस हादसे के बाद एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर बन रहे सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ये खतरे की घंटी है। हिमालय का क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील होता है, यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि इसके लिए उन्होंने आगाह भी किया था। इन्वायरमेंटलिस्ट अनिल जोशी के मुताबिक जो बांध इस हादसे में बह गया वो नंदा देवी ग्लेशियर के कुछ ही मील की दूरी पर था। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर सालों तक भारी मात्रा में एक ही जगह बर्फ जमने से ग्लेशियर बनता है। ग्लेशियर 2 प्रकार के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर, माउंटेन ग्लेशियर। आज पृथ्वी का 10वां हिस्सा ग्लेशियर की बर्फ से ढका है। ग्लेशियर वहां बनते हैं जहां बर्फ हर साल जमा होती रहती है और उसके बाद पिघलने लगती है। बर्फबारी होने के बाद से बर्फ दबने लगती है और उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। बर्फ हल्के क्रिस्टल से सॉलिड बर्फ के गोले में बदलने लगती है। नई बर्फ इसे और नीचे दबाने लगती है और नीचे की बर्फ और कठोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को फिरन कहते हैं। इस प्रक्रिया में सॉलिड बर्फ की विशाल मात्रा जमा हो जाती है। बर्फ अपने ही दबाव से बिना अधिक तापमान के ही पिघलने लगता है और ग्लेशियर का रूप लेकर घाटियों की ओर बहने लगता है। ग्लेशियर टूटने के कई कारण होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्लेशियर के किनारे पर टेंशन, ग्लोबल वार्मिंग। गुरुत्वाकर्षण बल ग्लेशियर टूटने का प्रमुख कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिस वजह से ग्लेशियर टूट रहे हैं। जब ग्लेशियर का कोई टुकड़ा टूटता है तो उसे काल्विंग कहा जाता है। ग्लेशियर के टूटने के बाद उसके भीतर ड्रेनेज ब्लॉक में मौजूद पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है और जब यह ग्लेशियर के बीच से बहता है तो बर्फ भी तेजी से पिघलने लगती है। इस वजह से रास्ता काफ़ी बड़ा हो जाता है और पानी का सैलाब आ जाता है। पानी का सैलाब आने से नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से आसपास के इलाके में काफ़ी नुकसान हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छोटे मोटे ग्लेशियर अक्सर टूटते रहते हैं, लेकिन बड़ा ग्लेशियर 2 या 3 साल के अंतराल में ही टूटता है, जिसका पहले से अनुमान लगा पाना भी संभव नहीं होता। उत्तराखंड के चमोली में जो ग्लेशियर टूटा वह एक छोटा सा टुकड़ा था। अगर ग्लेशियर का एक छोटा सा टुकड़ा गिरने से जब इतनी बड़ी आपदा आ गई तो यह जानना बेहद जरूरी है कि सबसे बड़े ग्लेशियर के पिघलने से क्या होगा। अंटार्कटिका का थ्वाइस ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ग्लेशियर माना जाता है। इस पर दुनिया भर के विशेषज्ञों की निगाह है।
अंटार्कटिका के पश्चिमी इलाके में स्थित ये ग्लेशियर समुद्र के भीतर कई किलोमीटर की गहराई में डूबा हुआ है। इस ग्लेशियर की अंदरूनी चौड़ाई लगभग 468 किलोमीटर है। बता दें कि समुद्र के भीतर यह ग्लेशियर एक विशालकाय दैत्य की तरह फैला हुआ है। अगर इस ग्लेशियर से मजबूत जहाज भी टकरा जाए तो भयंकर दुर्घटना हो सकती है। थ्वाइस ग्लेशियर का क्षेत्रफल 1,92,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर इतना विशाल ग्लेशियर जब पिघलेगा तो सारी दुनिया में तबाही मच जाएगी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस ग्लेशियर के पिघलने की शुरुआत भी हो चुकी है। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो इस ग्लेशियर के भीतर छेद हो रहे हैं। इस ग्लेशियर में एक इतना बड़ा छेद हो चुका है जो अमेरिका के मनहट्टन शहर के 2/3 है। हालांकि वैज्ञानिकों को बस इतनी सी जानकारी हासिल करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ा, क्योंकि इस ग्लेशियर के आसपास का मौसम इतना तूफानी होता है कि इस ग्लेशियर की सैटेलाइट इमेज भी साफ नहीं आ पाती है। अमेरिका और ब्रिटेन ने केवल इस ग्लेशियर की तस्वीर निकालने के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट किया, जिसे इंटरनेशनल थ्वाइस ग्लेशियर कोलैबोरेशन कहते हैं। अगर यह ग्लेशियर पिघल जाएगा तो दुनिया भर के समुद्रों का स्तर 2 से 5 फीट तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से तटीय इलाके पानी में डूब जाएंगे। ऐसे में अलग अलग देशों की करोड़ों की आबादी या तो मारी जाएगी या फिर डिस्प्लेसमेंट का शिकार हो जाएगी। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि इस ग्लेशियर के पिघलने का असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और महामंदी आ जाएगी। थ्वाइस ग्लेशियर के पिघलने से जल प्रलय के अलावा और भी कई दुष्परिणाम होंगे। दुनिया में ताजे पानी में अंटार्कटिका की बर्फ की हिस्सेदारी 90% है। एक बार में पिघलने से जलस्तर तो बढ़ेगा, लेकिन दूसरे इलाके में पानी की कमी हो जाएगी। वे नदियां सूख जाएंगी जिनके पानी का स्रोत ग्लेशियर है। इन सभी खतरों को देखते हुए वैज्ञानिक थ्वाइस ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, यानी वो ग्लेशियर जिसका पिघलना कयामत लाएगा।